धोनी की सीएसके के हो जाएंगे ऋषभ पंत। दिल्ली कैपिटल्स के फिलहाल कैप्टन, दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले ऋषभ पंत को लेकर यह खबर आ रही है कि उन्होंने दिल्ली कैपिटल से कह दिया है कि भाई साहब अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। दिल्ली कैपिटल ने कभी आईपीएल की ट्रॉफी जीती नहीं, कभी नहीं। ऋषभ पंत वो खिलाड़ी हैं जो धोनी के सक्सेसर के तौर पर अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे। बीते साल भी बहुत सारी तस्वीरें आई थी जहां पर ऋषभ पंत धोनी के साथ नजर आते थे। सीएसके मतलब धोनी, धोनी मतलब सीएसके। और अब खबर आ रही है कि जब ऋषभ पंत ने दिल्ली कैपिटल से यह डिमांड की है कि भाई साहब दुआओं में याद रखिएगा, मुझे जाने दीजिए, तब क्या वो सीएसके जाने वाले हैं? सोशल मीडिया इन खबरों से भरा पड़ा है कि दिल्ली कैपिटल को अब ऋषभ को रिलीज करना है या फिर रिटेन करना है। ऋषभ पंत की तरफ से रिलीज करने की डिमांड की गई है, ऐसी खबरें आई हैं। खबर यह भी है कि ऋषभ पंत आईपीएल 2025 में जा सकते हैं चेन्नई में। अब सवाल यह कि अगर वो चेन्नई जाते हैं तो फिर ऋतुराज गायकवाड़ का क्या होगा, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ को धोनी के सक्सेसर के तौर पर आगे बढ़ाया गया था। लेकिन अगर ऋषभ पंत जाते हैं तो लाजमी बात है कि वो कैप्टन वही बनेंगे। अगर कैप्टन वो बनेंगे तो फिर टीम यहां पर बदली जाएगी तो फिर ऋतुराज क्या होगा? ये सवाल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन ये जरूर तय है कि ये आईपीएल 2025 सारे समीकरणों को बदलने वाला आईपीएल होगा। हो सकता है इस आईपीएल में आपको रोहित शर्मा किसी और टीम से खेलते नजर आए, हो सकता है सूर्य कुमार यादव एमआई से निकलकर कहीं और चले जाएं, हो सकता है हार्दिक ही निकल जाए। ऋषभ पंत के जाने की बात चल रही है। अगर ऋषभ जा रहे हैं तो ऋतुराज भी कहीं ना कहीं एडजस्ट होंगे। क्या वो वहां पर सीएसके में रहेंगे या फिर सीएसके से निकलकर किसी और टीम में जाएंगे? बहुत सारी खबरें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं, और इन चर्चाओं के बीच में एक बड़ी खबर कि ऋषभ पंत दिल्ली छोड़ सकते हैं। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि ऋषभ पंत को दिल्ली की टीम से खरीदा गया था 2016 के ऑक्शन में। दिल्ली वो टीम है जिसे सबसे पहले अंडर 19 में विराट कोहली का मौका मिला था खरीदने का, लेकिन उन्होंने गलती कर दी थी विराट कोहली को ना खरीद कर। उसके बाद से जितने भी अंडर 19 के अच्छे लड़के आए, दिल्ली ने सबको खरीदा, सभी को खरीदा। शिफाली वर्मा विमेन क्रिकेट से लेकर मेन क्रिकेट में जितने भी बड़े प्लेयर आए, उन्मुख चंद, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, सबको वो हर साल खरीदते हैं। ऋषभ ने दिल्ली की हालांकि सर्विस भी दी। ऋषभ पंत पहले बल्लेबाज हुए जिसने दिल्ली के लिए 3000 प्लस रन बनाए। किसी एक सीजन में दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा रन ऋषभ पंत की तरफ से बनाए गए। ऋषभ पंत ओनली प्लेयर विथ 100 प्लस अपीयरेंस फॉर दिल्ली कैपिटल, ये भी अपने आप में उनके लिए एक बड़ी बात है। ओनली बैटर टू हिट 100 आईपीएल सिक्सेस फॉर दिल्ली कैपिटल, ये भी ऋषभ पंत का रहा। दिल्ली की तरफ से ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा छक्के मारे एक मैच में। 2016 से लेकर 2024 तक ऋषभ पंत ने दिल्ली को अपनी सर्विसेज दी, जिसमें 3284 रन उन्होंने बनाए 110 मैचेस में। 128 उनका हाईएस्ट रहा जिसमें 35 का एवरेज था, 148 का स्ट्राइक रेट था, एक बार 100, 18 बार 50। ओवरऑल दिल्ली के लिए उन्होंने कमाल की सर्विस दी। लेकिन ऋषभ पंत ऐसा लग रहा है कि अब सीएसके जाना चाहते हैं, और ये कहानी जो है ये अपने आप में आ रही है कि सीएसके उन्हें ट्रेड कर सकती है और ऋषभ पंत धोनी की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। ऋषभ पंत को धोनी के साथ बीते कुछ महीनों में कई बार देखा गया, धोनी के घर में देखा गया, धोनी की हाउस पार्टी में देखा गया। ऋषभ पंत के घर में जब फंक्शन था उनकी बहन को लेकर, तब धोनी के परिवार को वहां देखा गया, और तभी से ये खबरें चल रही थी कि ऋषभ पंत जो है वो शायद जा सकते हैं। ऋषभ पंत को लेकर जो ये खबर है ये बहुत ज्यादा हैरान नहीं करती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ऋषभ पंत जाते हैं तो कौन कप्तान बनेगा सीएसके का? क्या ऋषभ पंत बनेंगे, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, या ऋतुराज गायकवाड़ जिन्हें धोनी ने ट्रेन किया, आगे बढ़ाया, मौके दिए, अच्छा वो जाए? ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा सवाल ये कि दिल्ली कौन आएगा? क्या श्रेयस अय्यर की वापसी होगी? क्योंकि रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव के केकेआर जाने के चांसेस भी चल रहे हैं। ऐसे में अगर श्रेयस अय्यर को दिल्ली वापस लाती है तो क्या वो दिल्ली आएंगे, दिल्ली में वापस कैप्टन बन जाएंगे? बहुत सारे सवाल है। लेकिन ऋषभ पंत अगर दिल्ली छोड़ते तो अपने आप में एक बड़ी खबर होगी कि बहुत सालों तक सर्विस दी उन्होंने। थर्ड फास्टेस्ट इंडियन तो 2000 रन पहुंचे, ओनली मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इन टॉप 10, यंगेस्ट टू रीच 1000 आईपीएल रन, ओनली इंडियन बैटर जिसने
हार्दिक के अलावा 30 का एवरेज और 140 का स्ट्राइक रेट रखा। सेकंड यंगेस्ट टू हिट आईपीएल सेंचुरी, मोस्ट आईपीएल सीजन एज अ विकेट कीपर, 300 प्लस 300 रन और 150 का स्ट्राइक अच्छा रेट प्लेयर मेंटेन एंड करते हुए। विकेट कीपर। तो ऋषभ पंत के नाम रिकॉर्ड बहुत सारे हैं, सर्विस अच्छी रही है, लेकिन समय बदलाव की मांग करता है। ऐसे में ऋषभ अगर वहां जाते हैं तो कौन कहां से आएगा? कुछ अफवाहें आरसीबी को लेकर भी चल रही हैं कि आरसीबी भी ऋषभ पंत के टच में है और वो भी चाहती है कि ऋषभ वहां चले जाए। ओवरऑल ये आईपीएल जो है ये बहुत कमाल का रहने वाला है, क्योंकि कप्तान जो है ज्यादातर टीमों के बदलने वाले हैं। ऐसे में इंटरेस्टिंग टू वॉच कि कौन कहां कितना जाता है। आपकी नजर में कौन किस टीम में जा सकता है, हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऋषभ पंत ने तो कह दिया कि चलता हूं, दुआओं में याद रखना। अब क्या सच में ऋषभ पंत दिल्ली छोड़कर जा रहे हैं? क्या वो चेन्नई सुपर किंग्स में जा रहे हैं? क्या चेन्नई सुपर किंग्स उनके पीछे भागने को तैयार है? क्या ऋषभ पंत आरसीबी के टच में हैं? ये बहुत सारे सवाल अभी दिमाग में और सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। इन सवालों के जवाब जानने के लिए कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उड़ती उड़ती यह खबर आ रही है कि ऋषभ पंत दिल्ली को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली अभी तक एक भी टाइटल जीती नहीं है और ऐसे खराब प्रदर्शन को देखते हुए ऋषभ पंत खुद को बहुत ही गिल्टी महसूस करते हुए दिल्ली को छोड़ना चाहते हैं। वेल, ये अच्छा डिसीजन हो सकता है ऋषभ पंत के कैरियर के लिए। बाकी अपना अपना कैरियर है, सबकी मर्जी है। आप लोग क्या जानते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।